Hello students, I am Mithilesh and welcome to the class of Ingenious Physics. So today we are going to discuss the resistance in series and resistance in parallel, and we will solve some numericals, that means some circuit which already came in your board examination, right? So first of all हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं resistance in circuit. Resistance in circuit but in a series and parallel format, right? Series. So मैं आपको ये बता दूं, डायरेक्टली भी हम लोग चलते हैं, यहाँ प्रूव नहीं करेंगे कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा तो आप रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, आप उसको डायरेक्टली ऐड करोगे. रेजिस्टेंस इन सीरीज आर एस विल बी इक्वल टू जितने भी रेजिस्टेंस होंगे आप उसको डायरेक्टली ऐड करोगे, राइट. सो इस तरह से हमारा हो गया ये रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए. इन अ सिमिलर वे अगर बात आती है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो आप क्या करोगे. अगर रेजिस्टेंस इन पैरेलल है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, राइट. अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस हो जाता है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल में. सपोज दैट दिस इज पॉइंट ए, यहां से ऐसे करके एक रेजिस्टेंस बनाया मैंने. पॉइंट ए और बी के बीच में हमारे पास टोटल 3 रेजिस्टेंस है. लेट इसका नाम है R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. ये सीरीज को कैसे पहचानते हैं कि जो करंट पहले रेजिस्टेंस से जाएगा सेम करंट बाकी सारे रेजिस्टेंस से भी जाना चाहिए, राइट. तो इन तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा, तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर सीरीज कनेक्शन है. बट व्हाट अबाउट द पैरेलल कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है, राइट. करंट क्या होती है, उस पर डिवाइड हो जाती है. तो उस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं. और अभी हम लोग कुछ सर्किट सॉल्व करने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल. सो उस कंडीशन पे हम लोग देख लेंगे. दिस इज R1, R2 and R3. This is point A and this is point B. You can observe that if 5 ampere current is flowing in a wire, it will distribute in the 3 different sub part as per the value of their resistance, right. So अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये आता है, that is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, right. आई होप आपको यहां तक क्लियरली समझ में आ गया होगा. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सर्किट, राइट. यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जिसमें सीरीज एंड पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन का सर्किट है. ये एग्जैक्टली आपके बोर्ड में 2013 में पूछा गया है, राइट. 2013 में पूछा गया. तो आज हम लोग उसको डिटेल में हम समझेंगे कि सर्किट आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो. सबसे पहले बात आप देखो, सबसे पहले जो जो नॉर्मल डायरेक्टली सीरीज होगा उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते चलेंगे. अब देखो सबसे पहले अगर कोई करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, राइट, तो आप देखो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट. एक इधर ऐसे करके, फिर कुछ करंट यहाँ से ऐसे जाएगा भाई, कुछ करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, फिर आगे जाएगा. सो इन दिस केस इस लोकेशन से करंट डिवाइड मतलब आगे का सिस्टम इसके लिए पैरेलल हो गया, राइट. अब आप देखो जो करंट इस 4 एम्पियर से जाएगी वही करंट इस 4 से भी जा रहा है, वही करंट इस 4 से भी जा रहा है. मतलब ये 4 ओम 4 ओम एंड 4 ओम ये सीरीज में हो गया. किस में हो गया, सीरीज में हो गया. दैट मींस दिस 4 4 एंड 4 किस में है, सीरीज में है. इन अ सिमिलर वे जो करंट इस 2 ओम रेजिस्टेंस से गुजर के यहां से जाएगी, द सेम करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस. सो ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम ये क्या हो गया, सीरीज हो गया. सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्टली. आप देखो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है सबको सॉल्व करने का. आप डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बनाते चले जाओ और आपका काम होते चला जाएगा, राइट. अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हो तो बहुत ही इजीली इस तरह के सर्किट सॉल्व हो सकते हैं. तो नेक्स्ट हमारा डायग्राम ये हुआ. कैसे पता चल रहा है, आप देखो यहाँ पे ये 4 4 एंड 4 ये तीनों सीरीज में है. तो तीनों सीरीज में होने से मैंने क्या फॉर्मूला बताया, डायरेक्टली R इज इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है. तो ये कितना हो गया भाई, ये 12 ओम हो गया यहाँ पे, राइट. और ये अभी भी 4 ओम है. यहाँ देखो 2 2 एंड 2 टोटल कितने हो गए भाई, यहाँ पे 6 ओम एंड दिस इज 5 ohm and this is 6 ohm, right. This is point A and this is point
बी। आई होप इतना समझ में आया। अब आप ध्यान दो यहाँ पे, ये तीन जो है ये तीन आपका पैरेलल है। जब तीन आपका पैरेलल है सो डेफिनेटली हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, 1/rp इज इक्वल्स 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/6, राइट। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 12। सो यहाँ 1 आएगा, 4 3 12 एंड दिस इज 2, 3 2 5 और 1 6, 6/12, तो ये 1/2। सो आप यहाँ रेशियो देखो 1/2 है और यहाँ पर 1/rp है, तो rp किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। दैट इम्प्लाइज rp इज इक्वल्स 2 ओम। दैट मीन्स इस तीनों रेजिस्टेंस के बदले हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, एक सिंगल 2 ओम का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, राइट। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो डायग्राम है थर्ड, वो कैसा होगा, this one, right? So this one will be like 5 ohm। ये जो आप देख रहे हो 6 यहाँ पर आ गया, और ये तीनों को सॉल्व करके हम क्या निकाले भाई, 2 ओम। तो भाई आप देखो 2 ओम यहाँ लिख दो। अब आप ध्यान दो, जो करंट 5 से जा रही है वही 2 एंड 6 से जा रही है। सो डेफिनेटली आपका जो टोटल रेजिस्टेंस आर हो गया तीनों का समेसन, 5 2 7 6 6 12 और 1 13, तो 13 ओम आपका ये फाइनल आंसर आ गया इस सर्किट का, राइट। सो आप यहाँ पे ये लिखोगे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 13 ओम, राइट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का आपका आया था, ये 2 मार्क्स का था, राइट। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो यार 2 मिनट भी ना लगे इसको बनाने में, बहुत ही ईजी है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल इंजीनियर्स फिजिक्स। थैंक यू।